भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद। इसके अंतर्गत अध्याय 29वां पुरंजन उपाख्यान में हम श्रवण कर रहे हैं नारद मुनि जी द्वारा इस पूरे उपाख्यान का तात्पर्य यानी विशेष अर्थ का विस्तार। प्राचीन बलिशद महाराज ने पूछा कि एक शरीर ने किए हुए कर्म को दूसरा शरीर क्यों भोगता है, वह भी कोई और जन्म में। तो फिर इसके ऊपर नारद मुनि ने कल उत्तर दिया था कि यह सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर यानी मन के द्वारा जीव जिन जन पुत्र इत्यादि को मैं और मेरा इस प्रकार से जानता है तथा जिस ब्राह्मण आदि शरीर को मैं हूँ इस प्रकार से कहता है मानता है, वह उनके द्वारा किए गए सारे पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी अपने ऊपर ले लेता है और इसी के कारण फिर उसका पुनर्जन्म होता है और उस जन्म में वही सूक्ष्म शरीर के साथ उसे उसी प्रकार के सुख और दुख प्राप्त होंगे जिस प्रकार से उसने पूर्व जन्म में कर्म किया था। इसके पश्चात आगे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के बारे में। यथानुमीयते चित्तम उभयैरिन्द्रियैर्हितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। यथा उभैः इंद्रियैः हितैः चित्तम् अनुमीयते एवं चित्तवृत्तिभिः प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते। जिस तरह उभय यानी दोनों, कौन से दोनों? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की चेष्टाओं से, कार्यों से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी तरह चित्त की भिन्न भिन्न वृत्तियों के द्वारा पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान किया जाता है। मन में जिस जिस प्रकार के भाव उमड़ रहे हैं उससे पता चलता है कि पूर्व जन्म में हमारा इसी प्रकार से कोई चिंतन रहा होगा, उसके बिना अभी उस प्रकार की वृत्ति क्यों बन रही है, यही वर्णाश्रम में देखा जाता है। अतएव कर्ता यानी कर्म करने वाला अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में विद्यमान रहते हैं। इसीलिए जिस जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार से उसको प्रत्युत्तर देने वाले लोग भी जीवन में प्रकट ही हो जाएंगे। राजा प्राचीन बरी ने यह जो कहा था कि कर्म तो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाते हैं, अतएव उन कर्मों का फल परलोक में प्राप्त होना कैसे संभव है। उसके उत्तर में नारद जी ने कहा, जिस तरह ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसके अनुमान का रूप है कि सभी इंद्रियों के विषयों के रहने पर भी एक ही समय में सभी विषयों का ज्ञान नहीं होता है। एक समय में एक ही विषय का ज्ञान होता है। इसलिए पता चलता है कि कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य है जिसके द्वारा प्रेरित होकर इंद्रियां विषयों का ग्रहण करती हैं। जिस समय में वह साधन जिस इंद्रिय को प्रेरित करता है वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है। प्रेरणाओं के अनुसार ही कार्य किया जाता है, उसी के अनुसार मन उस इंद्रिय के द्वारा उस कार्य को करेगा। तो यह सब कुछ प्रेरणा के ऊपर है। अन्य इंद्रियां उस समय में अपने विषय का ग्रहण नहीं करती, क्योंकि एक इंद्रिय ही विशेष कृति कर रहे हैं तो बाकी इंद्रिय उसमें भाग नहीं लेते। वह जो इंद्रियों का नियामक है वही चित्त है। सारे इंद्रियों का नियामक क्या है? चित्त है। मन बुद्धि अहंकार युक्त हृदय स्थित जो है इसी को चित्त कहा गया है। महर्षि गौतम ने भी कहा है, युगपच ज्ञानानुपत्ति
उत्पत्तिर मनसो लिंगम। अर्थात चूंकि एक ही समय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती है, यही इंद्रियों के नियामक मन के सद्भाव में प्रमाण है। एक समय में एक ही कार्य यानी एक ही इंद्रिय के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी मन जो है एक एक प्रकार से एक एक इंद्रिय के द्वारा उस प्रकार के कार्यों को सिद्ध करता है और उन्हीं पर ध्यान भी रखता है। इसी तरह चित्त की वृत्तियों के द्वारा भी पूर्व देह के द्वारा किए गए कर्मों का अनुमान होता है, क्योंकि चित्त में जो भी प्रकाश हो रहा है वह तो पूर्व जन्म के किए जाने वाले उन संस्कारों को लेकर ही जो लिंग शरीर यानी उसका मन बुद्धि अहंकार इस जन्म में भी आया है साथ में, उसी प्रकार से उसे वह क्या करेगा, प्रतिवाद करेगा। उस प्रेरणा के अनुसार क्या करना है आगे उसका चित्त में निर्णय किया जाएगा। इसीलिए इस देह के अंदर होने वाले चित्त की वृत्तियां ही पूर्व जन्म के कर्मों का अनुमान है, क्योंकि देखा जाता है कि एक समय में एक ही प्रकार की चित्त वृत्ति होती है और दूसरे क्षण में दूसरी हो सकती है। इस प्रकार से समझना चाहिए। एक उदाहरण भी देते हैं। नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रितं कदाचित् उपलभ्येत यद्रूपं यादृगाम्यति गाम्यनि। अनेन देहेन अदृष्टम अश्रुतम क्वच न अनुभूतम कदाचित् यादृक यद्रूपम आत्मनि उपलभ्यते। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि जिस वस्तु को इस शरीर से न तो देखा गया है, न सुना गया है और न तो ही उसका अनुभव किया गया है, अदृष्टम न देखा गया, अश्रुतम नहीं सुना गया है, न अनुभूतम अनुभव नहीं किया गया है, उस वस्तु का कदाचित कभी कभी क्या होता है, यादृक यद्रूपम आत्मनि उपलभ्यते। स्वप्न में वह वस्तु जैसी रहती है तथा उसका जैसा रूप होता है वैसा ही अनुभव होता है। इस प्रकार से स्वप्न में कभी कभी उसका अनुभव हो जाता है। इस तरह से भी पूर्व जन्म के कर्मों के सद्भाव का अनुमान होता है। इस बात को इन दो श्लोकों से कहते हैं। इस शरीर से जिसका कभी भी अनुभव नहीं किया गया है, क्योंकि इस जीवन में वैसा कुछ हमारे साथ हुआ ही नहीं, ऐसी घटना ही नहीं घटी, उसको न तो कभी सुना गया है और न देखा भी गया है इस जन्म में। कभी स्वप्न के मनोरथ आदि में वह वस्तु जैसी होती है तथा जैसा उसका रूप होता है उसका अनुभव मन में होता है। तो मन में पूर्व जन्म के अनुसार कुछ कुछ चीज़ें प्रकट भी हो सकती हैं जो इस जन्म में देखी भी नहीं है। ऐसा घोड़ा देख लिया जो इसको इस जन्म में उसको देखा नहीं, यानी पूर्व जन्म में अवश्य अनुमान होता है कि उसको देखा गया है उस प्रकार का घोड़ा। तेनास्य तादृशं राजन लिंगिनो देह संभवम श्रद्धत स्वाननुभूतोर्थो न मनः स्पृष्टुमर्हति। राजन, नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा, श्रद्धत स्वतेन अस्य लिंगिनः तादृशं देह संभवम अननुभूतोर्थः मनः स्पृष्टुम न अर्हति। राजा, आप इस बात पर विश्वास करें, श्रद्धा रखें, श्रद्धत स्वतेन, कि लिंग देह के अभिमानी यानी सूक्ष्म शरीर के अभिमानी इस जीव को पूर्व जन्म में उस वस्तु का अनुभव तो हो ही चुका है जिसको वो स्वप्न में देख रहा है। जिस वस्तु का कभी भी अनुभव इस जन्म में नहीं किया गया है, अननुभूतोर्थः, उस वस्तु की मन में मनः स्पृष्टुम न अर्हति, मन में वासना भी नहीं हो सकती है। जिस वस्तु को देखा नहीं गया, जिसके बारे में सुना नहीं गया है, उसकी इच्छा भी कैसे होगी। तो उस प्रकार की इच्छा अगर हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस प्रकार के वस्तु का कम से कम श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा पूर्व जन्म में अवश्य ही अनुभव हुआ होगा। अतएव
आप यह निश्चित रूप से जान लें कि यह जो सूक्ष्म शरीर वाला जीव है वह अपने पूर्व जन्म में उस प्रकार की तथा उस रूप वाली वस्तु का अनुभव कर ही चुका है। जिस वस्तु का कभी अनुभव नहीं किया गया है उस वस्तु की कभी मन में स्फूर्ति भी नहीं हो सकती है। मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः। ते भद्रं मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि भविष्यतः च न भविष्यतः तथैव शंसति। हे राजन, आपका कल्याण हो। भद्रम ते, आशीर्वाद देते नारद मुनि। कहते हैं कि मन ही मनुष्य के पूर्व रूपाणी, पूर्व जन्म के रूप तथा भावी यानी भविष्य में आने वाले शरीर आदि को बतला देता है। क्योंकि अभी जिस प्रकार के चित्तवृत्ति है पूर्व जन्म का भी अनुमान करा देता है और आगे भविष्य में किस प्रकार का शरीर वो प्राप्त करेगा उसको भी इंगित कर देता है। क्योंकि अभी उसी प्रकार का विचार वह कर रहा है तो अगले जन्म में उसी प्रकार का शरीर धारण करके कर्म करेगा। उसी प्रकार से जिसका भावी जन्म नहीं होने वाला होता, न अभविष्यतः, यानी जो पुनः जन्म नहीं लेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा या वो भगवत धाम चला जाएगा, इस प्रकार का अगर उन्नत महात्मा जीव है तो उन तत्ववेत्ताओं को विदेह मुक्ति का भी पता मन से ही चल जाता है। तो कहते हैं तथा एव शंसति, कि आगे हमारा जन्म होने वाला है कि नहीं ये हम भी अपने मन के द्वारा समझ सकते। क्योंकि अगर सांसारिक वासना ही नष्ट हो गई है, उस प्रकार के कर्मों में जाना, पैसा दबाना, स्त्री के प्रति आसक्त होना, घर परिवार जमीन, ये सब चीज़ों से अगर मन मुक्त हो रहा है तो इसका अर्थ यही है कि अगला जन्म नहीं है, यानी इस संसार से मुक्ति की अवस्था प्राप्त होने वाली है। विदेह मुक्ति यानी भौतिक शरीर में पुनः प्रकट न होने की अवस्था, यानी मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना। इसीलिए मनोवृत्ति के द्वारा ही दूसरे शुभ एवं अशुभ कर्म निमित्तक शरीरों का पता चल जाता है। इस बात को नारद जी कहते हैं। भद्रम ते, पहले आशीर्वाद देते हैं कि प्राचीन बरी तुम भी योगक्षेम में लगकर तुम भी मोक्ष के मार्ग पर ही चलो, इसलिए आशीर्वाद दिया ताकि राजा पहले सावधान हो जाए कि मन के ही द्वारा भविष्यत्कालिक तथा नीच योनियों में चला जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा कि व्यक्ति पुण्य कर्म करेगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा नारकीय लोकों में जाएगा, नीच योनियों में जाएगा, और भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान के पास चला जाएगा। औदार्य तथा कार्पण्य वृत्तियों के द्वारा भी मन ही इस बात को बोधित करता है कि यह पहले भी ऐसा था और भविष्य काल में भी यह जीव इस प्रकार का ही होगा। औदार्य यानी दूसरों की सेवा करना, सेवत्व की भावना, और कार्पण्य यानी दूसरे की मदद न करना, बस कंजूस अपने लिए ही सोचना। इस प्रकार की भावनाओं से भी पता चलता है कि अगले जन्म में वो कहाँ पर जा रहा है। इसलिए अदृष्टम अश्रुतम, इसके बारे में पुनः कहेंगे। अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वचिन् मनसि दृश्यते यथा तथानु मंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम्। अत्र अदृष्टम अश्रुतम क्वचित् यथा दृश्यते तथा देश काल क्रियाश्रयम् अनुमनतव्यम। कभी कभी स्वप्न में देश काल क्रिया संबंधी ऐसी बातें हम देख लेते हैं जिनको कभी भी न तो पहले देखा है अदृष्टम और न सुना है अश्रुतम। ऐसी वस्तु के देखने में क्या होता है, निद्रा दोष को कारण मानना चाहिए कि हमने पहले क्या है, ठीक से वो व्यक्ति सोया ही नहीं है तभी तो स्वप्न देखता है। इसीलिए देश काल और क्रिया के परे कुछ देख लेना ही यह दिखा देता है कि व्यक्ति क्या है, इस संसार में भी ठीक से नहीं सो रहा है। यदि कहें कि कभी कभी
स्वप्न में ऐसी वस्तुएं भी दिखाई देती हैं जैसे पर्वत के ऊपर समुद्र है। ऐसा तो होता नहीं। दिन में तारे, अपने ही सिर को अपने शरीर से अलग देख लेना इत्यादि, यह कैसे होता है? इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं कि दूसरे स्थान में होने वाले समुद्र को पर्वत के ऊपर दिखना, रात्रि में दिखने वाले तारों को दिन में देख लेना, और जिस प्रकार सिर में तेल इत्यादि लगाया जाता है उसको शरीर से अलग हुआ देख लेना, इन सबों का कारण निद्रा दोष ही प्रतीत होता है, क्योंकि इस तरह का अनुभव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो असंभव घटना है। व्यक्ति अगर मर चुका है तो अपने सिर को कैसे देखेगा? दिन में तारों को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख लेना यानी निद्रा दोष, यानी ठीक से वह व्यक्ति सोया ही नहीं है। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसि इंद्रिय गोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनः। सर्वे इंद्रिय गोचराः मनसि वर्गशः आयान्ति यान्ति च तस्मात् सर्वे जनाः समनसाः। इंद्रियों से जिनका अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ही पदार्थ मन में भोग रूप में आते हैं। मन में कौन सी चीज़ें दिखेंगी? जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कान से सुन सकते हैं। इसी प्रकार की चीज़ें स्वप्न में भी दिखेंगी, और भोग के समाप्त हो जाने पर यान्ति च तस्मात्, चले जाते हैं, यानी वो सब द्रव्य दृष्टि या मन के पटल से चले जाते हैं। ऐसे कोई पदार्थ हमारे सामने नहीं आते हैं जिनका इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके। तो इंद्रियजन्य जिनका ज्ञान हो सकता है वही पदार्थ हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण यही है कि सभी जीव मन से युक्त हैं। सबके पास मन है, तो सब अपने मन का उपयोग करके ही इस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रश्न होता है कि कभी दरिद्र भी स्वप्न में अपने आप को राजा बन गया है, बड़ा ऐश्वर्य उसके पास, और राजा भी कभी कभी रंक यानी बड़ा दरिद्र बन गया है, इस प्रकार से स्वयं को देख लेता है। यह बिल्कुल असंभवित होता है, कम से कम उस क्षण के लिए। इसकी अन्वितता कैसे हो सकती है? इसको कैसे समझेंगे? इसके उत्तर में नारद जी कहते हैं कि जितने भी इंद्रियों के विषय मन में भोग्य रूप से आते जाते रहते हैं, तो हर एक इंद्रिय के अपने अपने अलग अलग विषय होते हैं, सबों के साथ मन लगा हुआ रहता है। यदि कोई मन रहित होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन है तभी तो हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और उसके बारे में पुनः स्वप्न में भी चिंतन कर रहे हैं। किंतु कोई ऐसा नहीं है कि जिसका मन नहीं है, सबको मन है। फलतः सबों के एक होने के कारण सबों के मन में सभी विषयों का प्रवेश होता रहता है। सबों के एक यानी सबको एक एक मन होता है, तो इसलिए सब लोग उसी प्रकार से सारे विषयों का प्रवेश सबके मन में होता है। उसी प्रकार से सब लोग विचार करते हैं, सोचते हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका किसी ने दर्शन न किया हो तो उसके बारे में दूसरा व्यक्ति भी कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। लेकिन सब लोग जो संसार देख रहे हैं वो एक जैसा ही है, इसीलिए सब लोग उसके बारे में एक जैसा ही सोचते हैं। अतएव राजा का अपने आप को रंक यानी दरिद्र के रूप में देखने में कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, क्योंकि संसार में रंक यानी दरिद्र लोग तो होते ही हैं। तो स्वयं को उस रूप में देख लेना या रंक के द्वारा राजा के रूप में स्वयं को देखना, क्योंकि रंक ने भी, दरिद्र व्यक्ति ने भी तो राजा को तो देखा ही होता है। इस प्रकार से यह तो संभव ही होता है। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चंद्रमसि वेदम उपरज्जावभासते। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तिनी तमः चंद्रमसि इव इदम उपरज्य अवभासते। सामान्यतया सभी विषयों का क्रमशः ही भान होता है। मन में जो चीज़ों को हम समझते हैं वो सब क्या है, क्रम के अनुसार ही होता है।
किंतु यदि भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, पवित्र हो जाए, सत्व रज तम इन सब के परे चला जाए, केवल भगवान का ही चिंतन करे, तो उसमें संबंध को प्राप्त करके संपूर्ण विषय उसी तरह प्रकाशित होने लगता है जिस तरह नहीं दिखने वाले राहु चंद्रमा में प्रवेश करके दिखने लगता है। तो यह विशेष चीज बता रहे हैं कि अभी कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पर ही नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे चला गया, भगवान की उसके ऊपर कृपा हो गई और उस प्रकार से अभी उसका जो चिंतन है वह भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो गया। तो उस अवस्था में समझना चाहिए कि सारे जो विषय हैं किस प्रकार से प्रकाशित होंगे, इस प्रकार से जो कभी भी देखे नहीं जाते। जैसे हम चंद्रमा को क्या है ग्रहण काल में उसको काला होते हुए देख सकते हैं या पूरा ही गायब हो गया, इस प्रकार से देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे राहु उसको कैसे ग्रसित कर रहा है इसको नहीं देख पाते। लेकिन जब भगवान की कृपा हो जाए तो इस प्रकार से राहु चंद्रमा को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है इसको साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। इस तरह से कहा जा चुका है कि सभी लोग सभी विषयों को क्रमशः ही देखते हैं। इस श्लोक में बतलाया गया है कि कभी एक ही समय में सभी विषयों का साक्षात्कार कर लेते हैं क्या? तो जब कभी श्री भगवान के ध्यान में लगा हुआ शुद्ध मन, विशुद्ध मन, शुद्ध सत्व में संपन्न हो जाता है, तीनों गुणों को पार कर देता है, उस समय उस मन से संयोग को प्राप्त करके संपूर्ण विश्व में प्रकाशित होने लगता है। जिसकी प्रतीति नहीं होती है उसकी भी प्रतीति में दृष्टांत उपन्यस्त करते हुए नारद जी ने कहा कि यद्यपि राहु का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, सिर्फ चंद्रमा काला हो रहा है ऐसा दिखता है, फिर भी जब राहु प्रकाशमय चंद्रमा में प्रवेश करता है तो वह दिखने लग जाता है, यानी कुछ तो बीच में आ रहा है। शुद्ध मन में सभी विषयों के स्फुरण को ही योगी फिर प्रत्यक्ष दर्शन करता है या फिर उसका प्रत्यक्ष है, क्योंकि उसके मन में सारे अच्छी तरीके से प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। नाहम ममेति भावोयम पुरुषे व्यवधीयते यावद बुद्धिमनोक्षार्थ गोन व्यूहो यानादिमान। यावत बुद्धि, जब तक बुद्धि, मनः अक्षार्थ गुण व्यूह अनादिमान तावत पुरुषे अहम मम इति अयम भावः न अव्यवधीयते। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रियां उनके विषयों के संघात यानी संपर्क तथा गुणों के परिणाम रूप तथा अनादि लिंग शरीर से बना हुआ है, यानी मन बुद्धि अहंकार उसके अंदर पूरे पूरे हैं, तब तक जीव के भीतर इस स्थूल शरीर के प्रति अहमत्व यानी मैं ये भौतिक शरीर हूँ ऐसा मानना, और ममत्व यानी इस शरीर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो सब मेरा ही है, इस प्रकार का अभाव नहीं हो सकता। यानी जब तक मन बुद्धि इंद्रियां भौतिक विषयों में ही फंसी हैं तब तक इस प्रकार से अहम ममेति की भावना को कोई व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है। इस तरह से स्थूल शरीर का नाश हो जाने पर भी चूंकि लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर का भी नाश नहीं होता है, वह अगले जन्म में साथ में आत्मा के चले जाता है। अतएव कर्ता भोक्ता दूसरे हैं, इस बात को कहा जा चुका है। उसके विषय में यह शंका होती है कि सूक्ष्म शरीर तो स्थूल देह के माध्यम से ही कर्ता भोक्ता होता है, प्रत्यक्ष सूक्ष्म शरीर कार्य नहीं कर सकता है, वह केवल स्थूल शरीर के द्वारा ही कार्य कर सकता है। उस स्थिति में उस जीव की मुक्ति होने का प्रसंग होता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि जब तक बुद्धिमान इंद्रिय और उनके विषयों का समूह साथ में अनादि लिंग शरीर जो बहुत पहले से हमें प्राप्त है ऐसा सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल देह का संबंध होता है, तब तक शरीर में होने वाले अहंत्व और ममत्व का संबंध नहीं समाप्त होता। इसीलिए व्यक्ति जब तक
अपने मन बुद्धि इंद्रियों को इस भौतिक संसार के विषयों में ही लगा के रखेगा, तब तक उसका पुनर्जन्म नहीं रुकेगा। वह आध्यात्मिक प्राप्ति नहीं कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए ऐसे विषयों से दूर हो जाना और केवल भगवत चिंतन करना ही उसके मुक्ति का मार्ग खोलेगा। सुप्ति मूर्छोपतापेषु प्राणायन विघात ततः नेहते हम इति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वालयोरपि। सुप्ति ही मूर्धा, उपपत्तिषु प्राणायन विधात मृत्यु प्रज्वलयोः अपि अहमिति ज्ञानम नेंगते। सुषुप्ति यानी सोने की एक अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति यानी बहुत गहरी नींद जिसमें स्वप्न नहीं होता है, और उसके बाद मूर्छा, इष्ट वियोग आदि जन्य दुख, मूर्छा यानी चक्कर आ जाना, और फिर जो इष्ट वस्तु है जिसको प्राप्त करने की इच्छा है वो प्राप्त भी है, लेकिन उसका वियोग हो गया, यानी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सोने की अंगूठी है, वो चोरी हो गई, गिर गई या गुम हो गई, तो उससे दुख प्राप्त होता है, और शरीर को त्यागने पर मृत्यु होता है। और जब ज्वर होता है यानी फीवर आ जाता है, उसके समय पे यद्यपि इंद्रियों की व्याकुलता के कारण अहंत्व इत्यादि स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है, इस शरीर के साथ स्वयं को पहचान करना अच्छा नहीं लगता है, या फिर हम भूल जाते हैं। जैसे कोई चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ गुम हो जाए तो हम उस वस्तु का इतना चिंतन करते हैं कि स्वयं को, शरीर को भी भूल जाते हैं, और हमें खाना पीना सामने है तो वो भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से हो सकता है, फिर भी उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है, क्योंकि जिस शरीर के साथ उस सोने की अंगूठी जुड़ी हुई है, अगर उस शरीर के साथ अभिमान नहीं है कि मैं ये शरीर हूँ, तो उस शरीर के साथ बनी हुई वो अंगूठी चली गई, इसका दुख भी कैसे होता। इसीलिए उस अंगूठी के ऊपर आसक्ति या उसके वियोग में होने वाला दुख जो है, वही यह सिद्ध करता है, प्रमाण करता है कि हम उस भौतिक शरीर के साथ आसक्त हैं, अपना अभिमान बना के रखे हुए हैं कि मैं ये भौतिक शरीर हूँ, क्योंकि उसके बिना अंगूठी में वो आसक्ति या फिर उसके वियोग में दुख, इसका अनुभव ही नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वप्न आदि काल में अहंकार आदि का अभाव होने के कारण अहम भाव आदि का अभाव हो जाना चाहिए, इस प्रकार की शंका होती है। तो शंका करके 2 श्लोकों में बताते हैं कि स्वप्न आदि काल में इष्ट व्यक्ति के वियोगजन्य दुख इत्यादि के समय यद्यपि अहंकार ममकार की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, स्पष्ट रूप से उसको देख नहीं सकते, इसी तरह इंद्रियों के विनष्ट हो जाने पर भी वास्तविकता है कि जब इंद्रियां अपने विषयों का ग्रहण करती हैं, उसी समय अहंकार को प्रतीति होती है। तो मन जब उस अंगूठी नामक विषय को अंगीकार करता है, तभी वहाँ पर अहंकार का दर्शन होना चाहिए, यानी वहाँ पर ममत्व, मेरी अंगूठी, इसका भी दर्शन होता है। गर्भे बालेप्य पौष्कल्य आदेकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यो नः कुवाम चंद्रमसो यथा। कुवा चंद्रमसो यथा गर्भे बाल्ये अपि तदा एकादश विधम अपौष्कल्याद यो नः लिंगम न दृश्यते। जिस तरह अमावस्या के दिन, अमावस्या में क्या होता है, चंद्रमा दिखता नहीं है, यद्यपि चंद्रमा रहते हुए भी नहीं दिखते हैं, चंद्रमा तो है लेकिन वो पूरे काले हैं इसलिए दिख नहीं रहे। उसी तरह गर्भावस्था में गर्भ जो है, अंदर बालक है, वो दिखाई नहीं देता, और बाल्यावस्था में एकादश इंद्रियों की पुष्कलता भी नहीं है, यानी छोटा बालक जो है उसको दाढ़ी मूछ तो होती ही नहीं है, और साथ में उसका शरीर भी बहुत छोटा होता है, यानी उसके हाथ पैर भी बड़े छोटे होते हैं। वो बाद में उसकी वृद्धावस्था यानी प्रौढ़ावस्था आने पर तो उसका विकास होने वाला है, लेकिन बालक अवस्था में तो वह छोटा छोटा ही दिखता है। इसके कारण युवकों में स्पष्ट रूप से प्रतीत होने वाला
वह लिंग शरीर नहीं प्रतीत होता है। यानी छोटे बालक का सूक्ष्म शरीर भी क्या होता है, थोड़ा आवृत्त होता है, क्योंकि उसका अहंकार वगैरह ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन वही जब बालक बड़ा हो जाएगा, युवक हो जाएगा, तो उसमें अहमत्व और ममत्व की भावना बड़ी ज़्यादा दिखेगी। यानी उसका स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर तो बढ़ेगा ही, लेकिन लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर भी उस प्रकार से अपनी वृत्तियों को और दृढ़ता से प्रकाशित करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि छोटी अवस्था में सब कुछ छोटा है, शरीर छोटा है, तो मन की वृत्तियाँ भी कम होती हैं। लेकिन जब शरीर बड़ा होगा तो मन की वृत्तियाँ भी पूर्ण तरह विकसित होकर उनको अधिक मात्रा में व्यक्त करेंगी। जैसे अमावस्या में चंद्रमा दिखता नहीं, लेकिन जब शुक्ल पक्ष होता है तो शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वह बढ़ता ही जाता है उसका आकार, और पौर्णिमा के दिन या रात्रि में वह पूर्ण रूपेण प्रकाशित होता है। यानी प्रौढ़ अवस्था में जिस प्रकार से युवक प्रकाशित होता है। अर्थेय विद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा। विषयान् ध्यायतः अस्य यथा स्वप्ने अनर्थागमः तथैव अर्थे अविद्यमानेपि संसृतिः नो निवर्तते। जिस तरह स्वप्न में किसी वस्तु के नहीं रहने पर स्वप्नजन्य अनर्थ की तब तक निवृत्ति नहीं होती है जब तक कि स्वप्न दृष्टा जग नहीं जाता है। स्वप्न में तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे व्यक्ति भागता रहता है, लेकिन वो चीज़ें, वो विषय नष्ट नहीं होंगे, वो भ्रम तब तक दूर नहीं होगा जब तक व्यक्ति स्वप्न देखने वाला व्यक्ति जाग नहीं जाता है। क्योंकि जैसे ही जागेगा तो इस जगत की वास्तविकता में जब आएगा तो स्वप्न में जो भ्रमित वास्तविकता वो देख रहा था, भ्रम को देख रहा था, उस भ्रम को नाश नहीं किया जा सकता है। इसी तरह यद्यपि संसारी वस्तुएं असत हैं, यानी बड़े थोड़े काल के लिए उनका अस्तित्व है, वो शाश्वत तो है ही नहीं। पहले हमारा शरीर ही शाश्वत नहीं है और हमारा वह स्वरूप भी नहीं है। फिर भी अविद्या अज्ञान के कारण मनुष्य उन सब का चिंतन करता रहता है, इसीलिए उसको जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं प्राप्त होता है। और जैसे स्वप्न अवस्था टूटने पर ही वास्तविकता दिखेगी, उसी प्रकार से जब तक भौतिक जीवन का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक सत्य को नहीं देख सकते। फिर भगवान क्या है और भगवान कैसे हैं, धाम कैसा है उनका, हरि नाम का क्या महत्व है, श्रीमद् भागवतम का मूल स्वरूप क्या है, इसका साक्षात्कार करना कठिन है जब तक हम भौतिक वस्तुओं के साथ ही आसक्ति बना के रखेंगे। इसीलिए आगे कहते हैं, एवं पंचविधम लिंग त्रिवृत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। एवं पंचविधम त्रिवृत षोडश विस्तृतम लिंगम एष चेतनया युक्तः जीव इति अभिधीयते। इसी एवं इस तरह से पंचविधम 5 तन्मात्राओं से निर्मित तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित 3 गुण यानी त्रिगुण के संघात रूप को ही लिंग शरीर है। यानी इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही फिर स्थूल शरीर की रचना होती है और उस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर फिर आगे इसी का नाम जीव हो जाता है। तो ये से कुल मिलाकर 24 तत्व होते हैं, 16 और 5 21, और फिर उसके साथ आत्मा परमात्मा ये सब मिलाकर फिर 24 26 इस प्रकार से तत्व होते हैं। तो इनके द्वारा ही बना हुआ पूर्ण विकसित जो दिखने वाला जीव है उसी को जीव हम कहते हैं। अनेन पुरुषो देहानु पादत्ते विमुंचति हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति। पुरुषः अनेन देहान उपादत्ते विमुंचति।
विमुंचीति हर्ष शोकम भयम दुखम च अनेन विन्दति। तो कहते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही पुरुष यानी जीवात्मा विभिन्न शरीरों को धारण करता है और त्यागता भी है। देहान उपादत्ते विमुंचति। इसी के ही द्वारा फिर हर्ष शोक भय दुख और सुख का भी अनुभव करता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही। उदाहरण देते हैं, यथा त्रीन जलोकेयम नापयत्यपयाति च न त्यजेन म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यः न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्। यथा इयं तृण जलुका न अपयाति अपययाति च तथा म्रियमाण अपि जनः कर्माणं व्यवधानेन यावत् अन्यं न विन्देत तावत् प्राग देहाभिमतिं न त्यजेत। राजेंद्र, मन एवं मनुष्याणां भव भावनम। दूसरी जगह भी आया है, मन एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः, गीता में। जिस तरह यथा जोंक जो होता है यानी खून पीने वाला कीड़ा तृण जलू का, जब तक दूसरे यहाँ पर जोंक यानी छोटा कीड़ा जो एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाता है, सेमी ऊपर बोलते हैं उसको, तो यह जोंक जब तक दूसरे तृण को पकड़ नहीं लेता है, यानी एक पत्ते को छोड़ने से पहले दूसरे पत्ते को आगे के मुख के द्वारा पहले उसको पकड़ लेता है, तब तक पहले यानी पीछे के तृण को नहीं छोड़ता है। यानी आगे कदम बढ़ाने से पहले वो पहले आगे के तृण के घास के तिनके को पकड़ लेता है, तभी वो पीछे के तिनके को छोड़ता है, तब तक नहीं छोड़ता है। उसी तरह जीव भी तथा म्रियमाण मरने वाला ये जीव मरण काल उपस्थित होने पर तथा देहारंभक कर्मों की समाप्ति हो जाने पर भी दूसरा शरीर नहीं प्राप्त कर लेता है, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं त्यागता है। तो जीव भी जब तक दूसरे देह की रचना अपने मन में कर नहीं लेता है कि मैं ऐसे ऐसे शरीर लूँगा, पुरुष का लूँगा, स्त्री का लूँगा, या पशु का लूँगा, पक्षी का लूँगा, इस प्रकार का क्या कर लेता है, संकल्प नहीं कर लेता है पूरी तरह, तो तब तक वो पूर्व शरीर को भी नहीं त्यागता है। पूर्व शरीर के अभिमान को कि मैं अभी इस प्रकार से हूँ, इस प्रकार का अभिमान नहीं त्यागता है जब तक वो अगले दूसरे शरीर के बारे में पूर्णतया विचार नहीं कर लेता है कि मैं कौन सा शरीर बनूंगा। राजेंद्र, यह मन प्रधान लिंग शरीर यानी सूक्ष्म शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है, क्योंकि मन में उसी प्रकार की संसार हेतु भावना कर ली है, तो उसी अनुसार वो अगला जन्म भी प्राप्त करेगा। यदि कोई कहे कि जीव जब एक शरीर को छोड़ता है, उसके पश्चात जब तक वह दूसरे शरीर को ग्रहण नहीं कर लेता है, तब तक वह विदेह रहेगा ही, ऐसी स्थिति में उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए। इस पर नारद जी कहते हैं कि जैसे जोंक कीड़ा अपने पहले के तृण को तब तक नहीं त्यागता है जब तक वह दूसरे तृण को पकड़ न ले, उसी तरह से मरने के पहले यानी मरने के समय भी या उसके जस्ट पूर्व देह के आरंभक कर्मों के समाप्त हो जाने पर भी मनुष्य अपने पूर्व देह के अभिमान को नहीं त्यागता है, जब तक कि वह दूसरे शरीर को प्राप्त न कर ले, मन में कम से कम। इस प्रकरण का उपसंहार समाप्ति करते हुए नारद जी कहते हैं कि राजेंद्र, मन ही प्रधान है, लिंग शरीर ही जन्म मरण का कारण है। यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माणि अचिनुते सक्रे सति कर्मण्य विद्यायां बंधः कर्मण्य नात्मनः। यदा अक्षैः चरितान् ध्यायन् असकृत कर्माणि आचिनुते कर्माणि अविद्यायां सत्याम अनात्मनः कर्माणि बंधः।
यदा यानी जब जीव इंद्रियों के द्वारा भोगे गए कर्मों का ध्यान करता रहता है मन के द्वारा, और उसी के लिए बार बार कर्मों को करता रहता है, तो उन कर्मों के होते रहने के कारण वह जीव अविद्यावशात अविद्यायाम देह आदि के बंधन में पड़ जाता है। जो बार बार विषयों का यानी भौतिक इंद्रियों के विषयों का चिंतन होता रहेगा, तो बार बार उसी प्रकार का शरीर लेकर उन्हीं इंद्रियों के द्वारा उन्हीं प्रकार के विषयों का भोग करने के लिए प्रयास चलता ही रहेगा। यदि कहें कि कैसे होने पर, किस प्रकार से ये होता है, तो इसका उत्तर देते हैं कि चरितान यानी उपभोग के लिए, अर्थात जब जीव अपने द्वारा भोगे गए विषयों का चिंतन करके उसके लिए ही बार बार कर्मों को करता है। यदि कहें कि उस विषय में जीव सबों से अनासक्त रहता है, तो फिर वह कर्मों को कैसे करेगा? तो इस पर कहते हैं कि जब तक अविद्या रहेगी तब तक अनात्मा देह आदि को बांधेगा ही। यानी मन क्या करेगा? देह के साथ बना ही रहेगा, और वह मन नया नया शरीर धारण करता ही रहेगा जब तक विषयों के साथ आसक्ति है। इसलिए वर्णाश्रम में भी कहा गया है कि आप पहले ब्रह्मचर्य पालन करें, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर अंत में तो संन्यास ले ही ले, क्योंकि उस संन्यास से आप अभ्यास करेंगे कि धीरे धीरे आप अनासक्त होकर संसार को त्याग भी सकते हैं। तो उसका अभ्यास ही अगर नहीं होगा तो फिर आप फंसे ही रहेंगे। अतस्तदपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यंस्तदात्मनं विश्वं स्थित्युत्पत्त्याप्ययतः। अतः तद अपवादार्थम यतः उत्पत्ति स्थिति अप्ययाः तदात्मकं विश्वं पश्यन् हरिं भज। तो फिर उपाय क्या है, क्या करना चाहिए जिससे देहात्म बुद्धि की आसक्ति कट जाएगी? अतएव अतः तद अपवादार्थम, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तुम जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय है, जिनसे यह संसार प्रकट है, जिसको भगवान संभालते हैं और उसका नाश भी कर देते हैं, वही भगवान श्री हरि वासुदेव का तुम भगवद आत्मक जगत को देखते हुए भजन करो। विश्वम पश्यन की, ये विश्व ही तो भगवान की ही क्या है? अभिव्यक्ति है, भौतिक अभिव्यक्ति, और इसके परे का संसार भगवान की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है। ऐसे भगवान श्री हरि वासुदेव को ही हरिम भज, भजन करो, हरिनाम लो। इसलिए मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से, मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर्गतिम प्रदर्शयमुमा मंत्र्य सिद्धलोकम ततो गमात्। इतना सुंदर उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान सुनाया प्राचीन बरीशद महाराज को। उसके पहले शिवजी महाराज ने उनके पुत्रों को, प्रचेताओं को भी भक्ति में लगा ही दिया था। वे भी 10,000 साल के बाद परिपक्व हो गए भगवान की भक्ति करके। और यहाँ पर उसी के साथ नारद मुनि आकर बरीशद महाराज को कर्मकांड से मुक्त करके भगवान की भक्ति में लगाते हैं। इस भागवत मुख्य भगवान नारद, क्योंकि भागवत मुख्य इसलिए कहा है, भगवान के भक्तों में बड़े महान हैं, क्योंकि भागवत धर्म का प्रचार करने वाले सबसे महान प्रचारक इस पूरे ब्रह्मांड में नारद मुनि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए ऐसे नारद मुनि कैसे हैं? हंस योहो गतिम, साक्षात हंस हैं जो परम शुद्ध विशुद्ध मन के साथ मानस सरोवर में आनंद लेते हैं, यानी भगवान के चरण कमलों में ही आनंद लेते हैं। तो ऐसे हंस लोगों की जो गति है, प्रदर्श अमुम आमंत्र्य सिद्धलोकम अगमात। नारद जी जीवात्मा और परमात्मा की गति का उपदेश कर चुके बरीशद महाराज को। उसके साथ फिर राजा से वो विदाई लेते हैं, क्योंकि राजा ने अभी भगवान श्री हरि वासुदेव की भक्ति करने का संकल्प प्राप्त कर लिया है। उसकी मति कर्म से हटकर अभी भक्ति में लग गई है, कर्मकांड को छोड़कर वो भक्ति योग में लग चुका है। फिर उससे पूजा प्राप्त करके, सत्कार प्राप्त करके नारद मुनि जी सिद्धों के लोक को चले गए उनका प्रचार आगे बढ़ाने के लिए। प्राचीन बर्हि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रान अगमत्
तपसे कपिलाश्रमम। तो यह उपाख्यान सुनने का क्या परिणाम हुआ बरीशत महाराज के ऊपर? तो कहते हैं, राजर्षि प्राचीन बर्हि प्रजा सर्ग रक्षणे पुत्रान आदिश्य तपसे कपिलाश्रमम अगमत। ऐसे राजर्षि प्राचीन बरीशत महाराज प्रजा की रक्षा करने का भार फिर अपने पुत्र जो प्रचेता भगवान की कृपा प्राप्त करके अभी वहाँ तपस्या से लौट चुके हैं, ऐसे प्रचेताओं के ऊपर सौंप दिया। और फिर स्वयं तपस्या करने के लिए, क्योंकि गृहस्थाश्रम में थे तो अभी तपस्या के लिए वानप्रस्थी वैखानस आश्रम को प्राप्त किया और तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम चले गए। यानी कपिलाश्रम किसको कहते हैं? कपिलाश्रमम गंगा सागर संगमम, जहाँ गंगा और सागर का संगम है, जिसको आज भी गंगा सागर ही कहते हैं, जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है, आज भी है, वहाँ पर वे तपस्या करने के लिए भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए। तत्रैकाग्रमणा वीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगोनुभजन्त्या तत्साम्यतामगात। तत्र वीरहा, वहाँ पर ये वीर राजा जाने पर, विमुक्त संगः, सारे भौतिक आसक्तियों को उन्होंने त्याग दिया, एकाग्रमणः, संपूर्ण मन भौतिक विषयों से हटाकर भगवान श्री गोविंद चरणाम्बुजम, भगवान श्री गोविंद जो हमारे इंद्रिय और गायों को बड़ा आनंद देते हैं, उनके चरण कमलों के ऊपर लगा दिया। कैसे? भक्त्या, बड़ी भक्ति भाव से। अनुभजन, प्रतिक्षण प्रति दिन दिन रात भजन करने लगे। तत्साम्यताम अगात, इस प्रकार से इतना उन्होंने भजन सुंदर किया कि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। यानी भगवान की तरह ही वो सच्चिदानंद विग्रह यानी रूप को, स्वरूप को आध्यात्मिक संसार में उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से यह उपाख्यान जैसे नारद मुनि जी ने बरीशत महाराज को सुनाया, इस उपाख्यान को फिर बाद में मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाया था। एतद् अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिणा नघ यह श्रावयेद्यः शृणुयात् सलिंगेन विमुच्यते। तो इस उपाख्यान की फलश्रुति के साथ उपसंहार हो रहा है। हे अनघ, हे निष्पाप विदुर जी, एतद् देवर्षिणा गीतम पारोक्षम अध्यात्म यह श्रावयेत् यह शृणुयाद लिंगेन विमुच्यते। देवर्षि नारद मुनि के द्वारा जो यह दिव्य गीत गाया गया, गीतम कहा है क्योंकि हर एक श्लोक भागवतम का एक गीत ही है, गायन ही किया जाता है, इसीलिए सारे उत्तम श्लोक ही है भागवत में। तो यह पारोक्ष ज्ञान है, इसलिए पारोक्षम अध्यात्म, क्योंकि स्पष्ट रूप से राजा को नहीं पहले कहा, पहले परोक्षवाद यानी दूसरा उदाहरण दिया पुरंजन उपाख्यान का, उसके द्वारा आत्म तत्व को उन्होंने सुनाया। इस प्रकार से कोई सुनता है या सुनाएगा, सुनाता है, कीर्तन करता है, वह लिंगेन विमुच्यते, इस सूक्ष्म शरीर से मन बुद्धि अहंकार चित्त रूपी भौतिक आत्म अंतःकरण रूपी दर्पण से मुक्त हो जाएगा, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इतना महान आशीर्वाद प्राप्त है इस पूरे पुरंजन उपाख्यान के अध्ययन के द्वारा, श्रवण के द्वारा, पाठन के द्वारा। एतन्मुकुंद यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिः श्रुतम् आत्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्तबन्धः। देवर्षिवर्य मुखनी संसृतः आत्मशौचं मुकुंद यशसा भुवनं पुनानं यह कीर्त्यमानं पारमेष्ठ्यं पदम आदिगच्छति मुक्त समस्त बंधः अस्मिन् भवे न भ्रमति। कितना बड़ा आशीर्वाद है कि देवर्षि वर्य, सारे देवताओं के ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ देवर्षि वर्य नारद मुनि जी के मुख से निकली हुई यह अमृतमयी आत्म तत्व की गंगा, आत्मज्ञान की गंगा भगवान मुकुंद के यश से संबंध रखने वाली है, क्योंकि भगवान की भक्ति का ही तात्पर्य निकालने वाली है। कारण त्रैलोक्य, तीनों लोकों को ये पवित्र करने वाली गंगा है तथा अंतःकरण को भी पूर्णतया पुनानम, पवित्र करने वाली है, पापों से मुक्त करने वाली है।
जो पुरुष इसका यानी इस दिव्य पुरंजन उपाख्यान कथा का श्रवण करेगा वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर पारमेष्ठम पदम अधिगच्छति, परम पद को, वैकुंठ को, भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। और मुक्त समस्त बंधः, इस संसार में सारे भवबंधनों से मुक्त हो जाएगा। अस्मिन भवे न भ्रमति, और इस भौतिक संसार में पुनः भटकने के लिए वो नहीं आएगा। जैसे कि गीता में भी कहा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जो भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करेगा पुनः इस भौतिक संसार में दुख प्राप्ति के लिए पुनः वापस नहीं आएगा। अध्यात्म पारुक्षम मिदम मयाधिगतमद्भुतम एवं श्रियाश्रमः पुंसस् छिन्नो मुत्र च संशयः। इदम अद्भुतम पारुक्षम मया अधिगतम एवं स्त्रियाश्रमः पुंसः अमुत्र छिन्न संशयः भवति इति शेषः। इस अद्भुत अत्यंत परोक्ष आत्मज्ञान को मैंने, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, मैंने अपने आचार्य की कृपा से ही प्राप्त किया है। तो अगर विदुर जी पूछे कि आपने ये दिव्य ज्ञान कहाँ से पाया, तो कहते हैं कि हमने हमारे आचार्य से, क्योंकि मैत्रेय मुनि के गुरु हैं पराशर मुनि, जो भगवान वेद व्यास जी के पिता हैं। तो इन प्रकार के आचार्यों की कृपा से ही उनको श्रवण करने का लाभ प्राप्त किया था। और गृहस्थम, इसको सुनने वाला व्यक्ति, इस दिव्य उपाख्यान को श्रवण करने वाला गृहस्थाश्रमी भी, जो गृह में आसक्त है, बद्ध हो चुका है, वह भी सभी संशयों के समाप्त हो जाने के कारण मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ेगा। और इस उपाख्यान के अनुसार अगर भगवान की भक्ति में लग जाएगा तो वह भी मुक्तिगामी, मोक्षगामी हो जाएगा। भौतिक संसार से सर्वथा अनासक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेगा, वैकुंठ चला जाएगा। इतना महान आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त करवाया गया है। इस प्रकार से अहंकार की वृत्ति, अहम ममेति की पूर्णतया विनष्टता यानी विनाश हो जाएगा। और अंतःकरण, भौतिक अंतःकरण का नाश होने से ही आत्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का भी दर्शन होगा। तो फिर भौतिक संसार का ही उच्छेद हो गया। तो इस संसार को पार करके भगवत धाम अवश्य जीव चला जाएगा। इसको भी हम इसी के द्वारा समझ सकते हैं कि अगर इस जन्म में हम प्रतिदिन हरिनाम कर रहे, प्रतिदिन भागवत का श्रवण कर रहे, प्रतिदिन तुलसी महारानी की पूजा कर रहे, प्रतिदिन प्रसाद ही प्राप्त कर रहे, तो अवश्य ही हम मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी हमारी चेतना कृष्ण भावना भावित हो चुकी है, उतनी मात्रा में तो हमारा मोक्ष भी सिद्ध हो रहा है, उतनी ही मात्रा में हम भगवत धाम पहुँच भी गए हैं। इसको समझना आवश्यक है। इसलिए हमारे मन के दर्पण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि हमने कितनी मुक्ति प्राप्त कर ली है। यही इस उपाख्यान का तात्पर्य है। तो इसका भी हम लाभ लें, जैसे कि प्राचीन परिषद महाराज ने लाभ लेकर मोक्ष को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम भी प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। प्रतिदिन सुबह स्नान करके प्रातःकाल यानी ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर हम हरि नाम का निरंतर जाप करें, ध्यान करें, भगवान के कीर्तन को गाएं भी, श्रवण भी करें। इस प्रकार से भक्ति करें और भगवान को जल्द से जल्द प्राप्त कर ले, यही आशीर्वाद है। इस प्रकार से यह 29वां अध्याय समापन होता है। इसके आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पुरंजन उपाख्यान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।